तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवध क्लासेज अयोध्या। मैं हूं धर्मेंद्र यादव और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे और लगातार जो है पढ़ाई करते होंगे। और इसी में आज जो है हिंदी में समास का एक वीडियो अपलोड है, उसमें जो है आपको अव्ययी भाव समास पढ़ाया गया। आज समास का दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं। दूसरा समास तत्पुरुष समास। आप जानते हो कि समास टोटल 6 प्रकार से होते हैं। 6 में से अव्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और एक होता है कर्मधारय। तो अव्ययी भाव पहले से वीडियो जो है यूट्यूब पर उपलब्ध है, इसी चैनल पर आप उसे देख लोगे तो आपको ठीक है ये समझ में अच्छी तरह से आएगा। जैसे आज पढ़ेंगे तत्पुरुष। देखिए, तत्पुरुष समास की जो परिभाषा होती है वो क्या होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ होता है। गौड़ मतलब मुख्य होता है, मुख्य। और अंतिम पद की प्रधानता होती है, मतलब अंतिम पद इस पे आश्रित होता है। अगर पहला पद आप पढ़ोगे तो अगला पद आपको लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए, इसको कब आप जान पाओगे, जब एग्जाम्पल देंगे तब। देखिए एग्जाम्पल देखिए तब देखिए जान पाओगे इसको। पहला पद, जैसे एग्जाम्पल लिख दूं सभा भवन, अगर इसकी हम व्याख्या करेंगे तो हो जाएगा सभा के लिए भवन। सभा के लिए भवन। जैसे स्नान गृह, स्नान के लिए गृह, स्नान के लिए घर। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। देखिए आप तब समझ पाओगे जब इसको ऐसे व्याख्या करो। देखिए इसमें के लिए आया है, के लिए आया, का आया है, और कुछ लिख दे इसमें पाप मुक्त, पाप से मुक्त। पाप से मुक्त। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, इसमें हो जाएगा पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम। जैसे और एग्जाम्पल लिख दे इसमें, जैसे आप बीती, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। आप बीती यानी आप पर बीती, आप पर बीती। जो बीच में पर आ गया है यही इसकी पहचान है कि ये तत्पुरुष है। में आया है, से आया है, के लिए भी होता है। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। जैसे दंड पीड़ित, दंड से पीड़ित, जो दंड से पीड़ित हो। जैसे और गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश यानी घर में प्रवेश। तो बीच में ध्यान दे, देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, हर एक वीडियो में जो है, हर एक एग्जाम्पल में बीच में जो है इनको जोड़ने वाला शब्द आ रहा है। इनको जो शब्द जोड़ रहा है, इसी से आप इसको पहचान पाओगे कि ये तत्पुरुष समास है। श्रमदान, श्रम दान यानी श्रम के लिए दान, श्रम के लिए दान। ठीक है, ऐसे इसके एग्जाम्पल, बहुत इसके एग्जाम्पल है। जितने एग्जाम्पल दें, जन्म रोगी, जन्म से रोगी, जन्म से रोगी इसका होगा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं जो बार बार पेपर में आए हुए हैं। वही एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिखा जा रहा है, जिससे कि अगर आप इसे एग्जाम्पल देखेंगे तब भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, कि ये मतलब कौन सा समास का जो है ये कौन समास ये है। तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। अब देखिएगा, जैसे और लिख दें देशभक्ति, देशभक्ति।
देश के लिए भक्ति, ये बन जाएगा देश के लिए भक्ति। ऐसे और जैसे लिख दे इसमें जलधारा, तो जल की धारा, जल की धारा देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल ही केवल देखेंगे तब भी आप जान जाएंगे कौन से इसमें कौन सा रूल लग रहा है बार बार, ठीक है, बिल्कुल आसान होता है ये, देखिएगा। तो जिसमें पहला पद गौड़ होता है, अंतिम पद की प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते। कभी कभी इसका जो है परिभाषा ही इम्तहान में आ जाता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान देंगे। पहला पद गौड़ होता है, अंतिम पद की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, सभा भवन, स्नान गृह, राजपुत्र, पाप मुक्त, पुरुषोत्तम, गगनचुंबी, दंड पीड़ित, गृह प्रवेश, श्रमदान, जन्म रोगी, नेत्रहीन, आप बीती, देशभक्ति, जलधारा। तो ये सभी जितने एग्जाम्पल लिखे गए हैं सब ये तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। चलिएगा आप इसका जल्दी ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे जो है अगला बताते हैं। चलिए देखिएगा अगला जो समास है, अगला समास है जो है द्वंद्व समास। अगला है द्वंद्व समास। अगला है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास परिभाषा देखेंगे तो इसमें दोनों पद जो होता है प्रधान होता है, या कहेंगे दोनों पद, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, या कहेंगे मुख्य होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा जैसे माता पिता। ध्यान देना इसकी पहचान होती कि बीच में योजक चिन्ह आता और कहीं कहीं देखिए कहीं कहीं नहीं आएगा, लेकिन तब भी देखिए आता। जैसे दिन रात, दिन रात मतलब ध्यान दीजिएगा कि जो पहला पद होता है वो अगले का विलोम शब्द होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। दिन रात। जैसे लौकुश, लौकुश मतलब माता और पिता, दिन और रात, लौ और कुश। धनु बाण यानी धनुष और बाण, ये बन जाएगा। और धर्माधर्म, धर्म और धर्म, धर्म और धर्म, ये बन जाएगा। जैसे हरिशंकर, देखिए इसमें जो है योजक चिन्ह नहीं है, तो हरि और शंकर। जैसे शिव पार्वती, शिव और पार्वती, तो देखिए कहीं कहीं जो है बीच में योजक चिन्ह नहीं आएगा, तब भी जो है आप इसको समझ सकते हो कि ये तत्पुरुष द्वंद्व समास का ही जो है परिभाषा है, ठीक है। आप इससे अच्छी तरह जान जाओगे। बस ये ध्यान देना है कि पहला पद जो होता है अगले पद का विलोम होगा, या पहला पद पुल्लिंग होगा तो अगला स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है, एक निश्चित संबंध इसमें रहता है। तो ये है द्वंद्व समास। एग्जाम्पल काफ़ी इसके महत्वपूर्ण, सभी एग्जाम्पल जो है पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, तभी इसको लिखा गया। एक और लिख लेना, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, ये भी एग्जाम्पल कई बार आया हुआ है। तो ये सभी एग्जाम्पल जो हैं द्वंद्व समास के सभी एग्जाम्पल हैं।
तो पहले पढ़ाया गया आपको तत्पुरुष, उसके बाद द्वंद्व, इससे पहले अव्ययी समास जो है, अव्ययी भाव, वो पहले से अपलोड है वीडियो, उसको आप देख सकते हो। तो इस जो है इस वीडियो में केवल इतना ही, ठीक है, काफ़ी ठीक है, आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगी, आपको लाभ देगा इसको पढ़ेंगे निश्चित रूप से। इस वीडियो में केवल इतना ही, आगे जो 3 समास बचे उसको एक ही वीडियो में अगले नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा ये वीडियो। तो केवल इसको देखिए, जो नए हैं वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर कर देंगे, और जो पुराने हैं वो तो लाइक करेंगे, साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे उनको भी जानकारी हो जाए, ठीक है इसकी। तो आज इतना ही केवल, धन्यवाद, जय हिंद।